नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए 22/1/2022 में जो आपका मॉक टेस्ट होने जा रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा आपका। तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, एमए हिंदी से करना चाहते हैं, तो उन सभी को ये मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप सभी के एग्जाम के लिहाजे से। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर हैं उन सभी से लिए गए हैं और मोस्ट 25 क्वेश्चंस को इस टेस्ट सीरीज में स्थान दिया गया है। तो आप सभी अपना लास्ट में स्कोर बताएंगे, आखिर आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एकदम इम्पॉर्टेंट हैं आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 सत्र के लिए। और बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहना है। और सेकंड चैनल को हमने अपने चैनल के मेन पेज में लगा दिया है, आप सभी उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी प्रिपरेशन की वीडियो और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। बिल्कुल शुरू करते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पे, और यहाँ आपसे पूछा गया है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर बी स्वयंभू, या ऑप्शन नंबर सी राम कुमार, या ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे सही विकल्प चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी की स्क्रीन पर, और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रथम सूफी प्रमख्यान काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके जायसी, बी कुतुबन, या सी मुल्ला दाऊद, या ऑप्शन नंबर डी पुष्पदंत। तो आशा करते हैं आप इसका सही विकल्प लगाएंगे। प्रथम सूफी प्रमख्यान काव्य के जो रचयिता हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुल्ला दाऊद। तो जितने भी साथी मुल्ला दाऊद बता रहे हैं तो एकदम करेक्ट आंसर होगा उनका, बिल्कुल। और ये जो क्वेश्चन है वे व्याख्याता परीक्षा 2011 का प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जाम में आया था। तो हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए सम्मेलन पत्रिका, बी सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी उत्तंत मार्तंड, या डी नगरी पचाणी सभा, नगरी पचाणी पत्रिका, बिल्कुल। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम जो प्रकाशित पत्र है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तंत मार्तंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित नाम जो है उत्तंत मार्तंड हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरे का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा आप सभी की स्क्रीन पर, और यहाँ आपसे पूछा गया है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लू लाल जी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट जी। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल जी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपका, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, एक बार हम ऑप्शन देखेंगे और आपको बताएंगे कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो बताइए छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी, श्रीधर पाठक जी, जयशंकर प्रसाद जी, या डी मुकुटधर पांडे जी। तो छायावाद के प्रवर्तक आप सभी को याद रखना है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और ये एसएससी के स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ था, उसमें परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। तो बताइए ये छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो उसके अंदर आप सभी को याद रखना है कि छायावाद के जो प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ठीक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ गया आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपको बताना है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन जो है ये किसका कथन है, इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर एग्जाम में आया हुआ है, ये टीजीटी एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है। ए राम विलास शर्मा, बी प्रेमचंद्र, सी नंद दुलारे वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। तो टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये, और आपका इसके अंदर जो आपका सही विकल्प होगा नंद दुलारे वाजपेयी जी हो जाएगा। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, किसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी नंद दुलारे
वाजपेयी जी। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी की श्रृंखला में 7वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आप सभी को मैं बता दूं, लेखक ये आपका जो हुआ था लेखाकार परीक्षा 2005 का प्रश्न है, जो कि पूछा गया था प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए गबन, बी रंगभूमि, या ऑप्शन नंबर और आपको मैं 2 दिखा देता हूँ जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी देखेंगे, इसका सही विकल्प बताएंगे, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो यहाँ बता दूं मैं आपको, प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, लेखाकार परीक्षा 2005। क्वेश्चन नंबर 8वां आप सभी की स्क्रीन पर, और यूजीसी नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है ये। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, आखिर किसमें प्राप्त हुआ? और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ऐड किया गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपकी टेस्ट सीरीज में ऐड किया। तो बताइए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ए कुरुक्षेत्र, बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर डी उर्वशी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही विकल्प। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और यहाँ पूछा गया आपको कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन हैं? तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रेसन, बी शिव सिंह सेंगर, या ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर डी गारसादा तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक जो हैं, आपको मैं बता दूं, गारसादा तासी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी के सर्वप्रथम लेखक ऑप्शन नंबर डी गारसादा तासी। तो बिल्कुल ठीक विकल्प होगा 9वें का डी। क्वेश्चन नंबर 10वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी नोट डाउन कॉपी में जरूर करें कि अभी तक आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 में से आप कितने ठीक हुए। फाइनल स्कोर मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, इसमें मुझे भी एक फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं बच्चों के कमेंट से जान पाऊंगा कि हाँ बच्चों के कितने ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी मास्टर क्लास देखते हैं आदिकाल की, नहीं देखते हैं कि देखते हैं? तो मेन चैनल पर आदिकाल इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं, आदिकाल चैप्टर चल रहा है, आप सभी का टॉपिक वाइज क्लियर करना है। तो मेन चैनल, जैसे कि आप सभी को पता है, आप चैनल में जाएंगे हिंदी साइट 2.0 में, जहाँ ये वीडियो क्लास चल रही है, मैंने जो है चैनल को ऐड कर दिया है हिंदी साहित्य तो मेन चैनल को। तो आप सभी वहाँ जाएंगे, और 9 बजे रात में, अभी हो रहा है 9 बजे के सुबह और 9 बजे की रात में चैप्टर वाइज क्लास चलती है। इस समय आदिकाल चल रहा है, तो सभी जो है वीडियो देखा करो। तो बताइए, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, या जयसी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पद्मावत है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेलवे के एग्जाम में आया था, रेलवे 2001 के एग्जाम में आया था। तो रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर, जयसी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11वां आप सभी की स्क्रीन पे है, और यहाँ पूछा गया आपको कि बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा, आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर बी सुरती मिश्र जी, या 2 क्वेश्चन अपने हैं और हैं, नाभादास जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही विकल्प आप सभी के हिसाब से क्या होने वाला है? बेताल पच्चीसी किसकी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बेताल पच्चीसी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12वां आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ आपसे पूछा गया है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखन लाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृत के 4 अध्याय किसने पढ़ाए थे? क्वेश्चन हम जो है ट्रिक से याद करेंगे। एक ही दिन में 4 अध्याय पढ़ाए इन्होंने, एक ही दिन में 4 अध्याय पढ़ाए। तो कुछ मेरे जो पॉइंट्स को नोट डाउन करो,
संस्कृत के 4 अध्याय एक ही दिन में पढ़ा है, तो कहने का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर। दिन दिन से लगाएंगे, 4 अध्याय पढ़ा है संस्कृत के, एक ही दिन में 4 अध्याय खत्म कर दिए भैया, समझ गए। तो रामधारी सिंह दिनकर जो इम्पोर्टेंट उपन्यास, कहानी, निबंध और यात्रा वृत्तांत होते हैं, तो उनको हमें याद कैसे करना है, क्योंकि बहुत उपन्यास होते हैं एक ही लेखक के, बहुत ही कहानियाँ होती हैं, निबंध होती हैं। तो आपको एक मतलब एक ट्रिक याद रखनी है कि एक ही दिन में 4 चैप्टर किसने पढ़ा है, तो 4 चैप्टर एक ही दिन में, तो रामधारी सिंह दिनकर। तो ऐसे अगर आप ट्रिक बना के याद करोगे तो आप सभी को मतलब बहुत कम याद करना पड़ेगा और ट्रिक में ही आपके याद हो जाएंगे, समझ गए। तो आगे के जितने भी मॉक टेस्ट होंगे मैं ट्रिक से आपको जो है क्वेश्चंस याद करा दूंगा, समझ गए। तो आप क्वेश्चन समझ गए हैं, आप ये ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन से ऐसे सर हैं जिन्होंने 4 अध्याय मतलब 4 चैप्टर एक ही दिन में पढ़ा दिए, तो दिन में पढ़ा है मतलब रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे याद करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पूछा गया कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको ऑप्शन गिना देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कुबेर नाथ रॉय, ऑप्शन नंबर बी गुलाब रॉय, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक क्वेश्चन पकड़ेंगे कि अशोक के जो फूल है ये एक तरह का क्या है, निबंध है। क्वेश्चन आया था आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में कि अशोक के फूल आखिर क्या है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो अपने को क्वेश्चन क्या लगाना है, अशोक के फूल एक तरह का निबंध संग्रह है, समझ गए। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया। और इसके बताइए अब रचनाकार कौन है। फिर मैं इसके अंदर आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको ज़िंदगी भर ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अशोक के फूल फूल जो हैं, जो फूल हैं कहाँ चढ़ते हैं, प्रसाद में लगते हैं। प्रसाद जब खरीदेंगे आप मंदिर में, प्रसाद खरीदेंगे, साथ में फूल पत्तियाँ खरीदेंगे और जाके भगवान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। तो प्रसाद खरीदेंगे, फूल खरीदेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे याद करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे कि मंदिर में हम जाते हैं तो फूल और प्रसाद दोनों लेते हैं। ये नहीं कि फूल लेके चले गए या कि प्रसाद लेके चले गए, तो फूल और प्रसाद दोनों ले जाएंगे, तभी हम मंदिर में जो प्रभु श्री राम हैं या उनके सामने अर्पित करेंगे। तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ आपको बताना है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया था आपका सब इंस्पेक्टर परीक्षा उत्तर प्रदेश 2001। तो भारत भारती इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये ऐड हुआ है। और इसका जो हमारा सही विकल्प होगा आपको बताना है, ए नरेश मेहता, बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो भारत भारती आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पूछा गया आपको कि दोहा कोश के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए लुइपा, बी सरहपा, सी कबीर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोहा कोश आपको याद रखना कि ऑप्शन नंबर बी पे हो जाएगा सरहपा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ आपसे पूछा गया सिंपली पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। बताइए, पंच परमेश्वर आपको बताना है पहले कि ये उपन्यास है, कहानी है, लेखक क्या आपका उपन्यास, कहानी, निबंध। पहले तो ये तीनों में से आपको बताना है कि पंच परमेश्वर आखिर है क्या, और ऊपर से बताना है कि लेखक इसके किसने लिखा था ये। तो बताइए, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामचंद्र शुक्ल, या सी प्रेमचंद्र, या डी मैथिली शरण गुप्त। तो पंच परमेश्वर आप सभी ने बता दिया। तो यहाँ पर जो हमारा पंच परमेश्वर होगा एक तरह की कहानी है और ये जो लिखी थी प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी। तो पंच परमेश्वर याद रखना है, किसने, पंच, पांच, पा, प्रेम, समझ गए। तो ऐसे ट्रिक बना लो और याद हो जाएगी। तो प्रेमचंद्र इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि शिव शंभू के चिट्ठे संबंधित रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए
रामचंद्र शुक्ल, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी अंबिका दत्त व्यास या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं किसके हैं? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा बाल मुकुंद गुप्त। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये बीएड में एक बार पूछा गया था। तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा सिंपली, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन मार्क। तो ए वृंदन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल गोस्वामी, या ऑप्शन नंबर सी इंशाअल्लाह खां, या ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो जितने भी साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, इंशाअल्लाह खां बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और यहाँ जो है आपको प्रस्तुत पंक्तियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसकी हैं। जैसे मैं आपको पंक्तियाँ गिनाता हूँ और आप इसको देखेंगे, सुनेंगे और बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, बिहारी या रहीम। तो चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, तो रहीम जी की है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका प्रस्तुत पंक्तियों से रिलेटेड है। तो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से सुनना है कि आखिर क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। तो सुनिए, आपका प्रस्तुत पंक्ति है, अमिये हलाहल मद भरे सेत संयम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परहत जेहि चितवत एक बार। तो इसके जो रचयिता हैं आपको बताने हैं कौन हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार आलम, रसलीन, बिहारी या मतिराम। ऑप्शन इसका सही विकल्प क्या होगा? अमी हलाहल मद भरे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा रसलीन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 21वां जो आपका क्वेश्चन है, 21वां भी क्वेश्चन आपका प्रस्तुत पंक्तियों से रिलेटेड है, ये भी नेट का क्वेश्चन है। तो बताना है आपको, ये पुराने नेट के जो पेपर हैं 2004-05 वाले, उनमें से क्वेश्चन है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अनहि अधमाई। तो प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन नंबर ए रस खान, बी तुलसीदास, सी बिहारी या डी मीरा। तो बताइए मीरा, बिहारी, तुलसीदास, रस खान, इन सभी में से सही विकल्प क्या होगा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसीदास। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, ये भी प्रस्तुत पंक्तियों से रिलेटेड है। तो बताना ये पंक्तियां किसकी हैं, और ये भी नेट का क्वेश्चन है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो बहुत ही मतलब सही है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं हम, और आप सभी बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। कबीर जी, जैसी जी, मीरा जी या रसखान जी। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कबीर जी की है। तो याद रखना है, ये नेट के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये भी क्वेश्चन आपका नेट का लिया गया है, और यहाँ पूछा गया कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश में कौन माना जाता है? इसमें कौन माना जाता है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो बताइए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों के रूप में कौन माना जाता है? किसका नाम लिया जाता है या कौन माना जाता है, ऐसे समझते हैं। तो आप बताएंगे सूरदास इसका सही विकल्प बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24वां, फिर 25वां। 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, आप सभी ने नोट डाउन कर ही लिया होगा आपके कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए। तो कमेंट बॉक्स में एक बार, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने जो मार्क्स हैं ज़रूर बताएं मेरे साथियों, बिल्कुल ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 24वां आप सभी के सामने है, और ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी को बताना है इसका सही विकल्प। तो रामचरितमानस की क्या भाषा है बताइए? भोजपुरी,
प्राकृत, 2 क्वेश्चन और हैं हमारे, 2 ऑप्शन, ब्रजभाषा या अवधी। तो याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कि जो रामचरितमानस जो है हमारा अवधी भाषा में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर है, बिल्कुल अवधी, ये रहा अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ जो है एक क्वेश्चन कम हो गया हमारा, कोई नहीं 25 नहीं हो पाया लगता, अच्छा एक टाइप नहीं हुआ है, ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट में लगा दिया जाएगा एक और क्वेश्चन आपके। हाँ तो यहाँ पे आया नहीं है, 25 ही क्वेश्चन है, 24, ठीक कोई नहीं। तो बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए यहाँ पर। एक क्वेश्चन हम नहीं देख पाए और टाइप नहीं हो पाया वो, तो आपका नहीं आया। तो बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब लाइक शेयर तो करना ही करना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त हैं जो कि एमए हिंदी की तैयारी करें किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय बीए ऑनर्स हिंदी की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्ज़ाम में आ जाएंगे। जितने भी डी में यूजी कोर्स के लिए फॉर्म फिल किए हैं, तो उनके लिए भी, बी ऑनर्स वालों के लिए भी ये क्लास सफिशेंट होगी। समझ गए। बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब शेयर किया होगा। बिल्कुल हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और इस चैनल को दोस्तों आप सभी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस पर जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लानी है और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स प्रोवाइड कराने हैं, आप सभी को सभी मॉक टेस्ट कराना है। तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं सभी को। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चलता ही चलता रहता है। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।